अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो अल्लाह का शुक्र है हम भी ठीक हैं। ये जो व्लॉग आपसे शेयर कर रही हूँ, ये हम लोग गए थे 2 माह पहले बहरीन वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। मेरी तबीयत ना ठीक होने की वजह से मैं रेगुलर जो है व्लॉग अपलोड नहीं कर पाती, उसकी वजह से ना काफ़ी टाइम हो जाता है। तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज का व्लॉग काफ़ी मज़े का होने वाला है। सुबह 5 बजे जो है हम उठे हैं, तो बच्चों को रेडी करते हुए 6 हो गए थे। तो साथ एक और फैमिली है, वो भी हमारे साथ जा रही हैं। तो अभी हम जुबेल सिटी में आए हैं। तो ये जो सारे ट्रक खड़े हैं ना, ये चेकिंग के लिए खड़े हैं। इनकी चेकिंग होगी तो फिर ये जाएंगे। अभी हम दमाम सिटी पहुंच चुके हैं। तो रास्ते में थोड़ी देर के लिए रुके हैं, ब्रेकफास्ट करना था। तो मैंने और मेरे हस्बैंड ने फलाफल सैंडविच जो हैं वो ले लिए हैं, साथ में एक एक कप चाय का ले लिए हैं। तो बच्चों ने नहीं ब्रेकफास्ट किया। मैंने केक रखे हुए थे साथ, तो उन्होंने एक केक ले लिया एक एक। ये सामने बहुत ही खूबसूरत इन्होंने टावर बनाया हुआ है, इथरा टावर कहते हैं इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊँगी तो इसमें हम लोग ज़रूर जाएंगे, क्योंकि अभी नहीं जा सकते हम लोग, टाइम नहीं है इतना। और ऊपर से आज तो वैसे ही बहुत काम है, तो घर जाके वापस आना इधर बहुत दूर पड़ जाता है, इसलिए। ये जो सामने गाड़ी खड़ी है ना वाइट कलर की, इस गाड़ी में हम जाएंगे। तो अभी हम गाड़ी में आ चुके हैं। बच्चे जो है वो पीछे बिठा दिए, अब्दुल्ला को मैंने आगे बिठा दिया है। तो हमारे साथ ना एक और फैमिली है, उसके साथ हम जा रहे हैं जी। तो अभी हमें सऊदीया में आए हुए 3 माह होने वाले हैं। तो हम जा रहे हैं बहरीन वीज़ा एक्सटेंड करवाने के लिए। उसके लिए एग्ज़िट री एंट्री ज़रूरी होती है। पहले हमारा प्लान था कि हस्बैंड भी साथ जाएंगे और हम लोग बाय एयर जाएंगे, तो घूमे फिरेंगे और कुछ दिन रह के वापस आ जाएंगे। किसी वजह से प्लान चेंज करना पड़ा, हस्बैंड नहीं जा रहे। तो हस्बैंड ने ऑनलाइन हमारे जो वीज़ा है ना वो अप्लाई कर दिए थे, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे रेडी करवा दिए थे। होटल बुक करना पड़ता है, वो भी करवा दिया था। इस तरह हम अगर चाहते तो जाकर रह भी लेते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग फिर उन्होंने ड्राइवर के साथ ऑनलाइन रब्ता किया। तो अल खुबर सिटी में लुलु मॉल पे ड्राइवर को बुला लिया, तो हम भी उधर ही आ गए थे। ड्राइवर को टाइम दिया हुआ था कि इतने टाइम पे हम मॉल पे पहुंच जाएंगे, तो आप भी आ जाइएगा। 2-3 मिनट के फ़र्क से बस इतना ही हुआ कि 2-3 मिनट जो है ना वो बाद में आए हैं। तो अभी हम जो बाकी का काम है ना वो सारा ड्राइवर ने करवाना है। पासपोर्ट जो है वो हमने ड्राइवर को दे दिए हैं। तो अभी जाके ये सारे स्टैंप वगैरह यही करवाएंगे। साथ में हस्बैंड का रब्ता है, वो अभी भी कॉल कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड भी, साथ में जो फ्रेंड है उनके हस्बैंड भी। शुरू में मैं बड़ी परेशान हो गई थी, बड़ा डर लग रहा था मुझे कि अकेले किसी दूसरे मुल्क में जाना, तो वो भी ड्राइवर के साथ। तो बाद में मेरे हस्बैंड कहते हैं इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, फैमिलियाँ आगे जाती हैं ड्राइवर के साथ, तो विज़िट वीज़ा जो है एक्सटेंड करवा के आ जाती हैं। तो फिर मैं वीडियो बनाने लग गई, तो इतना कह लें कि फिर थोड़ा रिलैक्स होगी। 1-1.25 घंटे के अंदर ना हम लोग गए और वापस आ गए। टाइम लगता है जब ना स्टैंप वगैरह लगती हैं, जाते टाइम और आते टाइम, एंट्री के वक्त और री एंट्री के वक्त। तो अभी भी मेरे हस्बैंड जो हैं वो ऑनलाइन उनसे बात कर रहे हैं। ये बहरीन ब्रिज है, तो मैंने इसकी वीडियो जो है ट्रेवल व्लॉग में अपलोड किया हुआ है। इससे जो पहले 2 व्लॉग हैं, अगर आप देखना चाहें तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं। इससे आगे जब हम लोग बहरीन पे एंटर हुए तो मैंने तब कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि अलाउ नहीं था। ड्राइवर ने बोला कि आप इससे आगे ना बनाएं, मना है। तो जब उन्होंने बोल दिया कि मना है, तो फिर हम लोगों को भी नहीं बनाना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए। तो मैंने फिर उससे आगे वीडियो नहीं बनाई कि जब ये लो ही नहीं है तो क्या फ़ायदा वीडियो बनाने का। इस तरह अच्छा नहीं लगता छुप के भी बनाना। उसके बाद मेन बात यह है कि 1-1.25 घंटे के अंदर अंदर हम लोग वापस आ गए। तो जितना मैं डर रही थी, कोई डरने वाली बात नहीं थी। हस्बैंड इधर मॉल पे रुके थे, तो मैंने इनको जाते टाइम बोला था कि आप खाना खा लीजिएगा, हम जब वापस आएंगे तो कुछ खा लेंगे। लेकिन उन्होंने हमारे आने तक ना तो कुछ खाना खाया है और ना ही देखा है कि किधर से कुछ अच्छा मिल जाता है। तो ये बाहर ही वेट कर रहे थे हमारा गाड़ी में। तो अभी हम लोग ऊपर आए हैं देखने के क्या खाना मिलता है। नीचे तो हॉल में चेक किया, फर्स्ट फ्लोर पे, तो उधर जो है हमारे टाइप का नहीं था। तो कढ़ाई वगैरह खानी आज इन्होंने अगर मिल गई तो पता नहीं अब माल से मिलती है या नहीं, अभी ये पता करने गए हैं। इधर भी कुछ इंडियन फूड है ऊपर। और बच्चों ने मुझे ना इधर खूब तंग किया, मुझे डर लग रहा था ये सीढ़ियों से गिर ना जाएं, और ये लोग बार बार ऊपर जाओ और दूसरी साइड से नीचे उतर, बस इन्होंने यही लगाई हुई थी। इधर उन्होंने ना ये कैंडी लेनी थी और साथ में कुछ टॉयज़ थे, इसमें कॉइन डालते हैं तो एक कैंडी आ जाती है बाहर। इधर 1 रियाल डाला है कॉइन का, तो उधर 2-2 रियाल डाले हैं।
तो तभी इन्होंने कुछ टॉयज़ लिए इधर से। उसके बाद हम लोग फिर शॉपिंग के लिए चले गए थे। लेना बस ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, और तो कुछ जाते टाइम ही करेंगे शॉपिंग। इधर बकरे का सर लेकर आए हैं और बच्चों को डरा रहे हैं, कहते हैं खाना है तो फिर ले जाते हैं। तो बच्चे कह रहे हैं नहीं बाबा हमारा दिल ख़राब हो रहा है, इशाल और मेहर का तो काफ़ी दिल ख़राब हो रहा है। तो मैंने ना इधर से चांपे और लेनी थी पाए। तो सफ़र बहुत लंबा है अभी, और ऊपर से गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से मैंने रहने दिया कि रास्ते में ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से फिर कोई नहीं ली जी। तो मटन और चिकन के बाद जो है ना हम लोग फ़िश वाली साइड से गुजर रहे थे, तो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी हैं ये मछलियाँ। तो मैंने कहा आपसे वीडियो शेयर कर देती हूँ। सामने फ़्रेश मछलियाँ पड़ी हुई हैं, तो उधर उन्होंने ऊपर पानी का वो पाइप खोला हुआ है ताकि फ़्रेश पानी आता रहे। तो ये कुछ छोटी हैं, कुछ बड़ी हैं, कुछ रंग बिरंगी सी हैं ये मछलियाँ। मुझे इनके नाम नहीं आते, आपको जो भी पता है इनके नाम तो आप देख लीजिएगा कौन कौन सी मछली है। मुझे तो बस खूबसूरत लगी हैं तो मैंने वीडियो बना ली है। तो शॉपिंग में मैंने ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी, और हस्बैंड कहते हैं वो बच्चों के कपड़े देख लेते हैं। तो मैंने कहा नहीं बच्चों के कपड़े नहीं अभी लेने, जब जाने का टाइम आएगा पाकिस्तान तो जाते टाइम ही लेने, अभी फ़िलहाल नहीं लेने। तो बिल पे कर दिया था जो ग्रोसरी शॉपिंग की। फ्रूट लिए थे, साथ में मैंने चेरी ली। मैंने कहा जब तक खाना नहीं खाया तो थोड़ी थोड़ा साथ में चेरी ले लेंगे, और जूस लिए बच्चों के लिए लेज़ वगैरह। तो इनका बिल पे कर दिया। तो बिल पे करके हम लोग बाहर निकलने लगे हैं, तो इशाल मैडम को याद आ गया कि मुझे ना स्लाइम लेके दें। तो उसके पापा फिर उसको स्लाइम लेके देने चले गए थे, तो तभी इतना टाइम लग गया बैठ बैठ के उधर। मेरा बुरा हाल हो गया गर्मी से। पहले बच्चों को ना चक्की चीज़ पे लेके जाना था, सोचा इतना लंबा सफ़र है तो थोड़ी सी इंजॉयमेंट कर लेंगे, तो फिर उधर नहीं जा सके। तो अभी बीच पे आए हैं, अल खुबर बीच की तरफ जा रहे हैं। लास्ट टाइम ईद पे भी हम लोगों ने आना था, लेकिन वो किसी वजह से प्रोग्राम मिस हो गया था हमारा। तो अल खुबर आए थे, लेकिन अलबेक खा के ना तो वापस चले गए थे, क्योंकि लेट नाइट बहुत हो चुका था तो हम वापस चले गए थे, इधर तक नहीं आ सके। तो सोचा अभी इतने नज़दीक आए हैं तो एक दफ़ा अल खुबर बीच पे हो जाते हैं, दोबारा इतनी जल्दी हमारा चक्कर नहीं लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त लग रहा है ये सारा व्यू। दिन में इतना अच्छा लग रहा है तो रात में तो और अच्छा लगेगा। ये साथ में कैफ़े एरिया बनाया है उन्होंने, साथ साथ टी या फिर कॉफ़ी इंजॉय करते जाओ और साथ साथ बीच इंजॉय करते जाओ। माशाल्लाह कह रहे हैं बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। ये साथ मस्जिद बनाई हुई है नमाज के लिए, तो हफ्जी में भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये उससे ज़्यादा अच्छा है। पहले एक दफ़ा ना पीछे रुके हैं, उधर उतरे नहीं उतरे, फिर उसके बाद हस्बैंड कहते हैं चलो गाड़ी चलते हैं, धूप बहुत ज़्यादा है फिर किसी दिन आएंगे। तो पहले एक गाड़ी दूसरी तरफ लेके जा रहे थे, फिर मैंने कहा नहीं एक दफ़ा चक्कर लगा लेते हैं, अब इतनी दूर आए भी हैं तो बच्चे थोड़ा सा ना झूले वगैरह ले लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग इधर आके भी तो गाड़ी में बैठ के सोच सोच के उतरें ना उतरें, उतरें ना उतरें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो बच्चे भी ना बैठ बैठ के अब तंग पड़ चुके हैं कि वो भी कहते हैं नहीं मामा हमने नहीं जाना, घर ही चलें। तो मैंने कहा नहीं अभी एक दफ़ा आए हो तो गाड़ी भी इतनी दूर लेके आए हैं तो आ जाओ थोड़ी देर। तो वो देखें सामने आइलैंड बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। फ़र्स्ट टाइम आए हैं इधर, तो ये रोड उन्होंने सेंटर वाला बंद किया हुआ था, गाड़ी के लिए आगे नहीं जा सकती। अभी हम दूसरे रोड से आगे जाएंगे बीच के सेंटर में। बच्चों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाए हुए हैं झूले वगैरह। छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए अलग से बनाई हुई हैं, प्लास्टिक की पींग बनाई हुई है कि बच्चा गिरे नहीं, सपोर्ट भी है उसको, साथ बंद करने के लिए भी हैं कि बच्चे गिर ना जाएं। तो इधर इशाल उमैर और अब्दुल्ला गए हुए हैं, तो बस लेज़ी से हैं, उनका दिल कोई नहीं कर रहा, थके हुए हैं ना तो दिल कोई नहीं कर रहा खेलने को, ऊपर से धूप इतनी है। बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने, छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए, उसके बाद नॉर्मल एज के लिए। तो इधर इन्होंने बारबेक्यू के लिए जो है ना वो स्टैंड बनाया हुआ है, ग्रिल बारबेक्यू के लिए। जिसने बारबेक्यू वगैरह बनाना है वो अपने कोयले और चिकन वगैरह ले आए, तो आके इधर बारबेक्यू बना ले। वो थोड़ा सा आगे था तो मैं नहीं जा सकी, मेरे हस्बैंड देख के आए हैं तो वही बता रहे थे कि इन्होंने काफ़ी अच्छा इधर बनाया हुआ है सिस्टम। तो इधर फिर बच्चों ने थोड़ा सा इंजॉयमेंट किया है, तो 10-15 मिनट के बाद हम लोग रुके थे। तो मैं फिर बीच की तरफ चली गई थी, उधर
व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, तो मैंने कहा मैं वहाँ पे वीडियो बना लेती हूँ। लेकिन जब मैं वहाँ गई ना तो पानी की आवाज़ें इतनी आ रही थी, तो मुझे ना एकदम से बहुत डर लगा। मैं फिर जल्दी से वापस आ गई हूँ। तो मैंने कहा अपने हस्बैंड को आप मेरे साथ चलें, मुझे डर लग रहा है वहाँ से, मैंने वीडियो बनानी थी। क्योंकि एकदम से सारी खामोशी थी, कोई बंदा नहीं था उधर। तो जब खामोशी हो ना, तो खामोशी में आपको एवं ही पे ही आवाज़ें आती हैं। तो पानी की आहिस्ता आहिस्ता से आवाज़ आ रही थी, तो मुझे ना बड़ा खौफनाक सा ही लगा। तो मैं दौड़ती हुई वापस आई हूँ। तो हस्बैंड को साथ लेके दोबारा गई हूँ मैं। अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा साउंड आ रहा था। तो ये देखिए, आप पहले तो व्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो अभी आप साउंड सुनिएगा कि कैसा साउंड था। व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा था। तो जाने को तो दिल नहीं कर रहा था, बहरहाल जाना पड़ना था क्योंकि गर्मी है बहुत। रात का टाइम होता तो हम ज़्यादा देर रुक जाते। तो ये देखें, अभी इन लोगों को होश आई है, पहले इनका दिल ही नहीं था कि हम झूले लें। इतनी मुश्किल से इनको गाड़ी से उतारा कि आके 2-3 झूले ले लो, फिर हम घर पे चलते हैं। तो अभी देखें, ये उतरने का नाम ही नहीं ले रहे। तो तीनों कहते हैं बाबा को कि हमें ना एक दफ़ा पिंग पे झूला झुलाएँ। तो अभी शाल मैडम भी आ रही हैं कि बाबा उन दोनों को दे रहे हैं तो मुझे भी झूला दें। तो इधर फिर 10 मिनट झूला लेने के बाद जो है ना, हम लोग वापस गाड़ी पे आ गए थे। तो वापसी के लिए मैंने फिर इतनी वीडियो नहीं बनाई, कुछ क्लिप हैं जो मैंने बनाए हैं, तो वो मैंने ट्रैवल व्लॉग पे अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। खाने का प्रोग्राम हम लोगों ने फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है। तो इधर हुबर में कोई आइडिया नहीं है, लास्ट में तो सिर्फ हमने अलबेक खाया था। दूसरा जुबेल में होते तो तब भी उधर भी होटल अच्छे थे, तो इधर का पता नहीं है, हमें होटलों का इतना आइडिया नहीं है। तो सोचा लास्ट टाइम जब हम सऊदीया आ रहे थे ना, तो जिधर सहरी की है जुबेल और दमाम के हाईवे रोड पे, तो उधर ही जाके हम लोग खाना खा लेंगे, इसलिए इधर खाना नहीं खाया। वापसी पे मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। सारा सफ़र जो है ना वो तकरीबन 100 के गुजरा है। बच्चों की रूटीन इधर ना काफ़ी चेंज हुई है। बच्चे ट्यूशन जाते हैं 4 से 6 बजे, और उसके बाद आके तो आईपैड और टीवी वगैरह देखने लग जाते हैं। तो सोते सोते भी ना 2 बजे 3 बजे का टाइम हो जाता है। तो 3 बज चुके थे सोते हुए ही। तो मैं फिर नहीं सोई। मैंने कहा अगर अब मैं सो गई ना तो फिर लेट उठूँगी और बच्चों को भी लेट तैयार करूँगी, तो इस वजह से मैं लेट हो जाऊँगी, इसलिए मैं सोई नहीं हूँ। तो अभी मेरा नींद से फिर बुरा हाल था, मुझे कोई होश नहीं आ रहा, सारे रास्ते में सोई हुई थी। तो हस्बैंड ने होटल के पास जाके हम सबको जगाया। खाने की मैं आपको बात बताऊं, जब आपको किसी होटल का खाना पसंद आ जाता है तो आपका दिल चाहता है कि आप दोबारा उसी होटल पे जाएं, तो वही सब मेन्यू ऑर्डर करें जो आपने पहले खाया हुआ है, क्योंकि आपको पसंद आता है ना, तो आपका दिल चाहता है दोबारा खाने को, तो आप दोबारा वही सब ऑर्डर करते हैं। तो जब खाना आता है, तो जब आप पहली बाइट लेते हैं, तो उधर ही आपके कह लें कि सारे जो अरमान है ना वो तहस नहस हो जाते हैं, क्योंकि खाना आपको पसंद ही नहीं आता। दूसरी बार जब आप खाते हैं तो फिर आपका क्या दिल करता है कि आप क्या कर जाएं। इसी तरह ही हमारे साथ हुआ है। लास्ट टाइम हम जब आए हैं सऊदीया, सहरी जिधर से की है, उधर हमने मटन कढ़ाई और मटन कबाब ऑर्डर किए थे। तो तब ना थोड़ा थोड़ा सा मटन सहता, थोड़ा थोड़ा मतलब कह लें 20% जो है ना वो सहत होगा, ठीक है। तो हमने कहा चलें कोई बात नहीं है, जल्दी में हो जाता है, ऊपर से रमज़ान है तो छोड़ें कोई बात नहीं है। तो आज भी क्या हुआ है, हम लोग आए हैं, हमने मटन कढ़ाई ऑर्डर की है, साथ में आलू पालक ऑर्डर की है, सैलड चटनी वगैरह। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं ली, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक जो है ना रास्ते में 2-3 दफ़ा पिए तो अभी दिल नहीं था। तो जैसे ही हम लोगों ने उसकी पहली बाइट ली है, तो कह लें मटन जो है ना पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सख्त तक गला हुआ ही नहीं था। तो फिर क्या खाना था, हमारे भी जो अरमान थे ना वो आंसुओं में क्या पानी में बह गए थे। बस फिर क्या था ना, बंदा इधर का ना उधर का, ऊपर से भूख इतनी सख्त लगी हुई थी। इससे बेहतर था हम लोग जो है ना हफ्ती जाके खा लेते। ये 3-4 दफ़ा ऐसा हुआ है कि जब हम लोग बाहर आए हैं ना, जुबेल सिटी में भी, लेकिन हमने जुबेल भी खाना नहीं खाया। मैंने आपको पहले भी व्लॉग में बताया, मुझे बाहर इतना खाना अच्छा ही नहीं लगता। हम लोग वापस आते हैं हफ्जी में, तो इधर मेरे हस्बैंड जो हैं वो ब्रोस्ट वगैरह घर ले आते हैं, तो हम घर में ही खाते हैं, ज़्यादा हम ब्रोस्ट ही खाते हैं, तो वो घर ही ले आते हैं। तो उसके बाद फिर क्या था, आलू पालक के साथ और मटन कबाब के साथ ना थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया था।
तो मटन ऐसे ही पड़ा रहा था। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि आप जाके ना कंप्लेन करें, क्योंकि इतना सख्त मटन था कि बच्चों ने भी सिर्फ ग्रेवी के साथ खाया। मटन सारा का सारा वैसे पड़ा रहा, जितना हमने प्लेटों में डाला था ना वो भी वैसे ही पड़ा रहा था। मैंने फिर इनको बोला कि आप जाके कंप्लेन करें। ये मान ही नहीं थे रहे, कहते हैं छोड़ो नहीं छोड़ो, क्योंकि ये पहले भी आके इधर खाते रहते हैं ना, तो इसलिए इनका दिल नहीं था कि मैं जाके बताऊँ। मैंने कहा अगर आप नहीं बताएंगे तो इस तरह इनके रेस्टोरेंट की जो इमेज है वो ख़राब होगी, ताकि कुक को पता चले कि मैं मिस्टेक कर रहा हूँ, ताकि आइंदा वो एहतियात करे, ताकि कोई और जो है ना वो ये कंप्लेन ना करे दोबारा से। मिस्टेक हो जाती हैं, अक्सर हो जाती है। मैंने बताया आपको लास्ट टाइम भी जो है ना 20% जो है वो गोश्त गला हुआ नहीं था, लेकिन हमने चुप करके खा लिया कि कोई बात नहीं है, रमज़ान हो जाता है। अगर आप लोग खुद भी पकाएं तब भी ऐसा हो जाता है, लेकिन खुद पकाने की बात और होती है। जब आप पैसे लगा के बाहर खाना खाने जाते हो ताकि कुछ अच्छा खा लें, तो अगर यही मिस्टेक वहाँ से भी निकलें तो फिर बुरा लगता है। तो पता नहीं क्या कर जाने को दिल करता है, कह लें कि बड़ा ही मूड ऑफ हो गया था मेरा। मैंने कहा इससे बेहतर था हम लोग ना हफ्ती से खा लेते। जो भी था अल्लाह का शुक्र है, खाना खाने के बाद हम लोग फिर 2 घंटे के बाद 5 बजे हफ्जी पहुंच गए थे। तो घर आने के बाद किसी को कोई होश नहीं रहा, सब सो गए थे। उसके बाद नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग में ही उठे हैं। तो ये था आज का हमारा व्लॉग। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर का मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि कोई नहीं करता। अल्लाह हाफिज़।